आज हम वोल्टेज मल्टीप्लायर की स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि वोल्टेज मल्टीप्लायर है क्या। हिंदी में इसे वोल्टता संवर्धक कहते हैं। संवर्धक का मतलब होता है बढ़ाना और मल्टीप्लायर का मतलब मल्टीप्लाई कर देना। तो कई बार बहुत सारे डिवाइसेस में हमें जो इनपुट वोल्टेज मिल रही है उसको डबल या ट्रिपल या उससे भी ज्यादा 4 गुनी इस प्रकार की वोल्टेज की सर्किट्स में आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के वोल्टेज जिन सर्किट से प्राप्त होते हैं उन सर्किट्स को हम वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहते हैं और इस व्यवस्था को वोल्टेज मल्टीप्लायर कहा जाता है। सामान्यतः वोल्टेज डबलर या वोल्टेज ट्रिपलर ही आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज डबलर किस प्रकार तैयार किया जाता है या बना सकते हैं उसको देखेंगे। तो ये वही वेदिष्टकारी परिपथ जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के शिखर मान Vp के गुणक के रूप में 2Vp, 3Vp, 4Vp इत्यादि दिष्ट वोल्टता निर्गम पर प्राप्त करते हैं। यानी कि इनपुट में तो आपने वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो Vp दे रखी है और आउटपुट में आपको वोल्टेज 2Vp, 3Vp, 4Vp चाहिए। तो इस प्रकार के जो दिष्टकारी परिपथ होते हैं उन्हें हम वोल्टेज मल्टीप्लायर कहते हैं। इन वोल्टेज मल्टीप्लायर का जो यूज है वो टेलीविजन सेट और ऑसिलोस्कोप्स, कंप्यूटर डिस्प्लेस आदि में किया जाता है। तो ये जो मैंने सर्किट यहाँ बना रखा है, दिस इज द सर्किट फॉर द वोल्टेज डबलर। ये वोल्टेज को डबल कर देगा। अब कैसे डबल करेगा, क्या व्यवस्था होगी, वो हम यहाँ समझेंगे। ये आपने P और Q के बीच में एक साइनोसॉइडल इनपुट सोर्स लगा रखा है Vi इक्वल टू Bp साइन ऑफ ओमेगा टी। इस साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो Vp है। इसका मतलब हमें इस Vp का डबल यहाँ आउटपुट में प्राप्त करना है। तो आप देखें इस सर्किट में हमने दो डायोड्स D1 और D2 को लगा रखा है और डायोड D1 के नेगेटिव प्लेट और पॉइंट P के बीच में एक कैपेसिटर C1 और एक अन्य कैपेसिटर D2 की नेगेटिव प्लेट और बिंदु Q के बीच में C2 लगा रखा है और इस C2 के पैरेलल में हमने लोड प्रतिरोध RL कनेक्ट कर रखा है। अब हम यहाँ व्यवस्था देखते हैं कि किस प्रकार यह जो सर्किट है वह RL के अक्रॉस 2Vp वोल्टेज देगा। तो देखिए, जब मान लीजिए Vi इक्वल टू Bp साइन ऑफ ओमेगा टी, तो इसका मतलब ये पल्स साइनोसॉइडल इस प्रकार होगी और साइनोसॉइडल इस प्रकार होने पर जब पॉइंट Q, बिंदु Q धन पर है, यानी जो हाफ साइकिल है उस हाफ साइकिल के लिए यह पॉइंट Q पर वोल्टता धनात्मक है, तो इस धनात्मक वोल्टता के कारण यह डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा क्योंकि धनात्मक वोल्टता इस डायोड की प्लस प्लेट को दी जा रही है। अब इस डायोड के धनात्मक हो जाने की वजह से यह कैपेसिटर इस डायोड के थ्रू चार्ज होने लग जाएगा
और जब यह चार्ज होगा तो यह चार्ज कितना हो सकता है, 0 से जो पीक वैल्यू है वोल्टता की उस वैल्यू तक यह चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब इस कैपेसिटर के फुल चार्ज में होने की स्थिति में इसकी प्लस और माइनस प्लेट्स के बीच जो विभवांतर होगा या पोटेंशियल होगा उसका मान Vp होगा। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब बिंदु P धनात्मक है तो P धनात्मक होने पर P और Q के बीच में जो पीक वोल्टेज होंगी वो Vp होंगी, और जब Vp वोल्टेज ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस है तो यह Vp पीक वोल्टेज और ये Vp ये दोनों सीरीज में होंगे, और इनमें सीरीज में होने के कारण आप देखिए कि ये प्लेट प्लस है, ये प्लेट धनात्मक प्लेट है डायोड D2 की, तो डायोड D2 फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा अब, लेकिन यह फॉरवर्ड बाइज कितने वोल्टेज से होगा, 2Vp, ये Vp और दिस Vp, और यह फॉरवर्ड बाइज जब होगा तो हमने इस C2 का इम्पीडेंस इस प्रकार सेट कर रखा है या उसकी वैल्यू इतनी रख रखी है कि यह जो धारा है वो इधर न जाए बल्कि इधर से प्राप्त हो, मतलब इसका इम्पीडेंस ज्यादा हो RL का और इसका इम्पीडेंस कम हो, और जब ऐसा होगा तो यह कैपेसिटर C2 चार्ज होने लगेगा, और फुल चार्ज होने की स्थिति में इस पर इसकी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वह Vp प्लस दिस Vp यानी 2Vp के बराबर होगा, और यह कैपेसिटर RL के अक्रॉस है, इसलिए जितना वोल्टेज डिफरेंस यहां मिलेगा इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में R और Q के बीच में वो उतना ही इस लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस वोल्टता प्राप्त होगी, यानी कि हमें जो इनपुट वोल्टेज Vp था उसका डबल C2 या लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्राप्त हो जाएगा। और पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने यह लिखा हुआ है कि जब बिंदु P चार्ज है तो P से जुड़ी प्लेट ऋणात्मक, जब बिंदु P पर प्लस Vp वोल्टेज हो जाता है तो आपको जो टोटल चार्जिंग वोल्टेज है वो 2Vp मिलता है। तो ये बात जरूर है कि कैपेसिटर C2 के पूर्ण आवेशन में कुछ साइकिल लग जाते हैं, यानी एकदम से उसके अक्रॉस 2Vp वोल्टेज प्राप्त नहीं होता, और एग्जैक्ट 2Vp तो नहीं मिलता लेकिन उससे कुछ कम मिलता है, ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा हुआ है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि संधारित्र C2 तथा प्रतिरोध RL के परिपथ का कालांक RL/C2 अत्यधिक होना चाहिए जिससे कि C2 का अनावेशन नहीं हो। ओके, और आपने देखा था कि उपरोक्त जो सर्किट था जिसको हमने डिस्कस किया था उस सर्किट में हमने सिर्फ हाफ वेव को यूज किया था, इसलिए वह हाफ वेव वोल्टेज डबलर भी कहलाता है, क्योंकि निर्गत संधारित्र C2 का आवेशन प्रत्येक चक्र के अर्धभाग में ही होता है। C2 जो चार्ज होगा वो हाफ साइकिल के लिए ही होता है, इसलिए इसको हाफ वेव वोल्टेज डबलर भी कहते हैं। यदि आप फुल वेव वोल्टेज डबलर बनाना चाहें तो यह सर्किट फुल वेव वोल्टेज डबलर का है, जिसमें आपने दो कैपेसिटर C1 और C2 इस प्रकार सीरीज में जोड़ रखे हैं, और ये इसकी प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, और प्रोसेसिंग वही है कि जब ये प्लस है यानी कि जब ये वाला पॉइंट प्लस है तो उस समय यह माइनस होगा, यानी कि एक ही टाइम पर पूरी पल्स के लिए आधी पल्स के लिए तो D1
और शेष आदि प्लस पल्स के लिए D2, ये दोनों फॉरवर्ड वाइज होंगे। इसलिए ये वाला कैपेसिटर जब चार्ज होगा D1 के फॉरवर्ड वाइज होने पर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको Vp मिलेगी, और ठीक उसी का मतलब शेष जो हाफ साइकिल है T2 से T/2 से T तक, ये 0 से T तक माने तो ये T/2 से T तक, उस वक्त ये डायोड फॉरवर्ड वाइज है और इसलिए यह कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उतने ही वोल्टेज से जितने वोल्टेज से यह कैपेसिटर चार्ज हुआ है। इसका मतलब यह भी Vp तक चार्ज होगा, और ये दोनों वोल्टेज जो है वो सीरीज में है इसलिए, और इन दो इसके अक्रॉस RL लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस। तो कुल जो वोल्टता इस RL के अक्रॉस मिलेगी वो Vp प्लस Vp, दैट मीन्स इट विल बी इक्विवेलेंट टू 2Vp। इस प्रकार अपन को 2Vp यानी कि डबल पीक वोल्टेज मिल जाती है। तो यह पूर्ण तरंग वोल्टता द्विगुणक सर्किट है। इसी प्रकार हम अब वोल्टेज ट्रिपलर यानी कि 3 वोल्टेज मिले, ट्रिपल वोल्टेज मिल जाए तो वह व्यवस्था देखते हैं। तो इस व्यवस्था में अगर आप अर्ध तरंग को यूज करते हैं तो दिस इज द बेस्ट सर्किट डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट। तो ये देखिए आप, यह व्यवस्था तो वही है जो पहले थी, यानी कि ये जो इसके अक्रॉस आपको Vp वोल्टेज मिलेगा, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तब Vp वोल्टेज मिलेगा, और इसके अक्रॉस वही सर्किट है जो आपने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बनाया था। इस कैपेसिटर को हमने यहाँ दिखा दिया है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो जिस प्रकार कैपेसिटर C2 के अक्रॉस आपको 2Vp वोल्टेज मिल रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ इस कैपेसिटर C2 के अक्रॉस भी 2Vp वोल्टेज मिलेंगे। लेकिन जब आप P व S सिरों पर, जब P और S के बीच में, इन दोनों के बीच में RL को जोड़े तो 2Vp वोल्टेज या और 2Vp वोल्टेज वो Vp वोल्टेज या यानी कि P और S के बीच में आपको 3Vp वोल्टेज प्राप्त हो जाएंगे। तो कैपेसिटर C2 2Vp तक चार्ज होता है, कैपेसिटर C1 Vp तक होता है, और ये दोनों एक दूसरे के, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, यही वोल्टेज अपन को इस RL के अक्रॉस मिलेगा। इस प्रकार हम वोल्टेज ट्रिपलर का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, और अगर वोल्टेज 4 गुना आप प्राप्त करने चाहें तो यह सर्किट यूज किया जाता है। पर बेसिकली आपके जो डबलर और ट्रिपलर है वो प्रैक्टिकल में भी है, इसलिए डबलर और ट्रिपलर पर ध्यान रखें। और इस प्रकार यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।